नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एक और पॉडकास्ट लेके आ गई हूँ मैं, जो मेरे दोस्त श्रेयांश के पास है। और उन्होंने ये तब एक्सपीरियंस किया था जब वो इंदौर गए थे अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। तो श्रेयांश, मैं आपका बहुत वेलकम करती हूँ। थैंक यू। अब मैं श्रेयांश के जुबानी जानना चाहती हूँ। श्रेयांश, क्या ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस रहा है आपको जो आप मेरे व्यूअर्स के साथ या मेरे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? ये मेरे साथ मेरे मैं जब इंदौर गया था अपनी स्टडीज़ के लिए एमबीए करने के लिए, हम्म। तब ये मेरे पीजी में मैंने एक्सपीरियंस किया था। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से वो घटना बुरी थी। मेरे हम्म। साथ बुरा हुआ था उस दिन। ये था कि मेरा रूममेट उस दिन रूम से वो घर गया हुआ था, ठीक रूम है। छोड़ के। तो मुझे लगा वो मुझे बोला था कि 1-2 दिन में मैं आ जाऊँगा। पर हम्म। हुआ ये कि अब वो जिस दिन चले गया उस दिन मैं जिम से आया और मैं अपना वहाँ पे एक छोटा-सा हमारा किचन था, मैं वहाँ खाना बनाया और अपना खाया और फिर फ़ोन चलाते हुए मैं सो गया। बट ठीक है। रात में हुआ ऐसा कि जो मैंने बर्तन मतलब जो हमारे बर्तन थे हमने विंडो थी हमारे किचन के जस्ट बाजू में, हमने वहाँ रखी हुई थी। हम्म। तो वो सारे बर्तन रात में लगभग 2:30 बजे के आस-पास वो सारे बर्तन गिर गए, तो मेरी नींद खुली। हम्म। तो सबसे पहले मैंने टाइम देखा तो लगभग 2:30 बज रहे थे उस दिन और हम्म। मुझे लगा कि शायद विंडो खुली रह गई है तो हवा से गिर रहा होगा। तो मैंने लाइट वगैरह ऑन की, फिर मैंने देखा विंडो तो क्लोज़ है। हम्म। तो फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं उठाया सारे बर्तन जैसे थे मैंने वैसे जमा दिया और मैं वापस सो गया। तो हॉल में कोई पंखा या फिर विंडो ओपन रह गई थी क्या, जिसकी वजह से हवा आने का मतलब कोई सोर्स था वहां पे? नहीं एक्चुअली हमारा जो पीजी था वो 3-4 पीजी के बीच में बना हुआ था अच्छा। और वहाँ पे ऐसा है कि कोई मतलब विंडो ऐसे और ज़्यादा विंडो तो नहीं थी, एक ही विंडो थी और वो भी वेंटिलेशन के लिए अलग से बनाई हुई थी स्पेस दे के। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसा है कि कोई हवा आने के भी वैसे चांसेस नहीं थे, खुले भी रहती विंडो, तो ऐसा कोई मतलब हवा नहीं आती वहाँ। बट हम्म। वो विंडो क्लोज़ थी, पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने नेगलेक्ट किया। नेक्स्ट डे मैं अपना कॉलेज गया, कॉलेज से आया तो मैंने देखा कि मेरा पूरा पीजी खाली था हम्म। और पीजी में इवन मेरे 3 फ्लोर थे और तीनों फ्लोर पे कोई भी बंदा नहीं, इवन ओनर भी नहीं था और वार्ड बॉय भी नहीं था। मैं उस दिन हम्म। पीजी में अकेला था। हम्म। तो रात में हुआ ये कि मैं वापस सेम रूटीन जो मेरा था मैं वही फ़ॉलो कर रहा था। मैं हम्म। आया, खाना-पीना वगैरह खाया, देन मैं फ़ोन चलाते हुए मेरी नींद लग गई। हम्म। उस दिन भी लगभग सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि फिर से मतलब जो बर्तन रखे हुए थे वो सारे बर्तन गिर गए। तो मुझे थोड़ा-सा मतलब डर ये लगा। भी रात की टाइम की बात है? हाँ, ये और भी रात सेम के टाइम टाइम? सेम टाइम हुआ था ये मतलब अच्छा। उस टाइम 2 से ढाई ही बज रहे थे। हम्म। तो उस टाइम जब वो गिरा तो मेरी नींद खुली तो सबसे पहले मैं अपने वॉशरूम का लाइट ऑन किया क्योंकि वो मेरे बेड से पास में था उसका अच्छा। स्विच। हम्म। तो मैंने ऑन किया और फिर मैंने लाइट वगैरह ऑन किया तो मैं देखा तो कि सारे बर्तन मेरे गिरे हुए थे। हम्म। तो उस दिन भी मैंने फिर सारे बर्तन जमाए और फिर मैंने विंडो खोल के सोया मैं उस दिन और हम्म। मैं अपने कान पे ईयरफ़ोन डाला देन थोड़ा-सा मुझे डर लग रहा था क्योंकि पीजी पे कोई भी नहीं था और मेरा रूम भी सबसे टॉप फ्लोर में था। हम्म। तो मैं ईयरफ़ोन लगा के हनुमान चालीसा लगा के मैं सो गया। हम्म। देन मैं सुबह उठा, फिर मेरा वही सेम रूटीन मैंने नेगलेक्ट किया मैंने सोचा कि होगा कुछ देखा जाएगा करके। हम्म। थर्ड डे सेम इंसिडेंट मेरे साथ फिर हुआ कि अब उस दिन की बात ऐसी है कि जिस दिन ये थर्ड डे मेरे साथ हुआ, उस हम्म। दिन मैं सोया नहीं था। मैं हम्म। फ़ोन चला रहा था। अब मैं फ़ोन चला के रखा ही था कि देन फिर वो सारे जो मैं बर्तन रखा था, वो सारे फिर से गिर गए वहाँ क्योंकि हमारे पास और कोई स्पेस नहीं थी कि मैं कहीं और बर्तन रखूँ। क्योंकि हमारा जो रूम था वो मतलब 1 आरके था, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं थी। हम्म। तो देन मैंने फिर उस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लगा और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे बहुत अजीब-सा महसूस हो रहा था। ऐसा होता है कि जब आप कोई नेगेटिव एनर्जी फ़ील करते हो, हम्म। तो मतलब आपको आपके सिक्स्थ सेंस काम करने लगते हैं। हम्म। आपको ऐसा चीज़ फ़ील होने लगती है। तो उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मतलब मेरा रूम जो था ऐसे कॉरिडोर से सामने पे ही गेट पड़ता था। हम्म। तो मतलब पूरा कॉरिडोर लंबा दिखता था और मैंने गेट वग़ैरह भी खोल के देखा कि कोई है तो नहीं करके, हम्म। पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने ईयरफ़ोन वग़ैरह लगाया, डर तो लग रहा था मुझे, फिर मैं सो गया।
हाँ, मतलब सेम टाइम में सेम इंसिडेंट होना बार बार तो थोड़ा सा घबराने वाली बात तो है। हाँ, पर फिर मैं सुबह उठा, मैं कॉलेज के लिए जा रहा था, तब मैंने देखा कि नीचे जो हमारा असिस्टेंट मतलब जो बॉय था, जो रहता था, वो आ गया था। तो मैंने हम्म। उससे पूछा और वो भी ऐज में बहुत छोटा था, पर हम्म। मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? तो उसने मुझे बोला भैया आप मत ध्यान दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। तो मैं बोला ठीक है, ये लोग तो पहले से ही हैं, मुझे हम्म। तो अभी शायद 2 महीने हुए हैं, 3 महीने आए हुए, तो मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ। देन मैं कॉलेज चले गया। अब मैं शाम के कॉलेज से आया, मैं देखा कि मेरा रूममेट भी आ चुका था। हम्म। मैं अपने रूममेट से पूछा कि यार 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो मैंने पूछा तेरे साथ भी हुआ है? तो वो बहुत झिझक के पहले ना बोल दिया, नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देन मैं उससे फिर से थोड़ा हार्श वे पे पूछा कि यार बता करके। हम्म। जैसे बॉयज़ की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज पे मैंने पूछा। तो वो उसने बोला कि भैया आपके आने से पहले मैं 1 महीना इस रूम पे अकेले रहा हूँ हम्म। और सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी सेम टाइम पे ही हुआ है। हम्म। तो मुझे डर लगा, बट ऐसा था कि मैंने अपनी जो रूम का रेंट वगैरह था दे रखा था, बट उस टाइम मेरा रूममेट था, तो ऐसा था कि चलो थोड़ा दिन की बात है, अपन चेंज कर लेंगे। हम्म। फिर मैं ये बात अपने आस-पास फ्रेंड्स रहते थे दूसरे हम्म। पीजीज़ में, उनको बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पीजी के जस्ट बाजू में एक पीजी बना हुआ है, जो कि मतलब ऐसा है कि वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ अलाउड है। अच्छा। यूनिसेक्स पीजी है वो, हाँ। कोई भी रह सकता है। हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, एक केस हो गया था कि एक लड़का और एक लड़की सुसाइड कर लिए थे। हम्म। तो मतलब वो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वो चीज़ मुझे बताने की हो कि हम यहाँ पे हैं। हाँ। बट फिर मैं ये फ़ील भी किया कि मेरे पीजी के जस्ट बाजू में फैमिली भी रहती है। हम्म। तो मैंने उतना फिर ध्यान नहीं दिया, मुझे डर तो लग रहा था क्योंकि एक ही चीज़ जब आपके साथ सेम टाइम पे सेम बार होती है, तो आप हम्म। डरते हो और आप हाँ। अपने घर से काफ़ी दूर हो। तो हाँ। किसको बताओगे? आपके साथ कौन है? आपके फ्रेंड्स मज़ाक उड़ाएँगे, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैं थोड़े दिन वहाँ रहा और देन मैंने नेक्स्ट मंथ मैंने रूम छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर मतलब वो जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से फिर ऐसा आपने जब वो फ्लैट छोड़ दिए, रूम छोड़ दिए पीजी, तो उसके बाद से फिर कोई इंसिडेंट नहीं रहा और वो आपका फ्रेंड भी आपके साथ ही मूव आउट हुआ या फिर क्या था? मैंने जब पीजी छोड़ा तो मेरा जो रूममेट था उसने भी लगभग 10 दिन के बाद उसने भी पीजी छोड़ दिया। अच्छा। और ये भी बताऊँगा मैं कि मेरे जो पीजी में ना डॉग था एक, हुँ। वो हुँ। डॉग भी ऐसा है कि रात में कई बार भौंकता था। हुँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि गेट से आप मतलब ट्रांसपेरेंट था, आप आर-पार देख रहे हो तो हाँ। डॉग्स वगैरह होंगे हुँ। हुँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद उसको लेके, बट मुझे उस दिन ये फ़ील हुआ शायद ये हो सकता है उस जो, क्योंकि जैसा अपन बोलते हैं कि डॉग्स को वो चीज़ें दिख हुँ। जाती हैं। हाँ। हाँ। तो हो सकता है वो चीज़ उसको देख के वो बात करता होगा। और दूसरा ये भी कि हमारा जो हॉस्टल था ना, हुँ। वो मतलब ऐसा था कि बहुत जो इलाका था पहले जंगल इलाका था। अच्छा। हमारा कॉलेज बहुत इंदौर से बहुत आउटर में था। हुँ। तो हम बहुत आउटर में ही रहते थे। तो मुझे पता चला था कि ये जो मतलब बना है, इसके यहाँ पे पहले जंगल था और मतलब ऐसा भी बोलते थे कि मतलब लोगों को वहाँ पे जलाया जाता था लाके। अच्छा। तो शायद हो सकता है उसके कारण भी हो। तो ये हुँ। 2-3 चीज़ें थी कि वो सुसाइड भी था और पीजी जहाँ बना था वो एरिया भी वैसा था। हुँ। हो सकता है इसी वजह से नेगेटिव एंटिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे। तो ठीक है श्रेयांश, आपके पास अगर कोई और किस्सा है इंदौर से रिलेटेड अगर आप बताना चाहते हो तो? एक 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 किस्सा और है। मैं फर्स्ट टाइम इंदौर विज़िट किया था 2019 में। हुँ। मैं उज्जैन से ओमकालेश्वर गया था, तो हमको आते-आते लेट हो गई। हमें इंदौर रुक के आना था क्योंकि हुँ। हमारी जो ट्रेन थी वो डायरेक्ट इंदौर से रायपुर की थी। हुँ। तो अब जो हमारा ड्राइवर था, हुँ। उसने हमें एक होटल पे ले जाके रोका। वो 4 स्टार होटल था उस टाइम का, हुँ। बहुत पुराना होटल था वो। हुँ। हुँ। तो अब मैं अपने लगेज वगैरह उतार रहा था गाड़ी से और मेरे फ्रेंड्स ने रूम ले लिया हुँ। उस होटल पे। देन हुआ ये कि अब हमने जिस फ्लोर पे मतलब वहाँ पे 3 फ्लोर था वहाँ पे भी, और उस 3rd फ्लोर पे मतलब हमने फर्स्ट फ्लोर पे हमने क्या है फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम देखा था, हमारे डिसीजंस के कारण उन्होंने किसी और को दे दिया। हुँ। और वो जो थे सारे लड़के ही लड़के थे। ऑलमोस्ट मतलब रहे होंगे 30-32 के, मतलब 4-5 लड़के तो उन्होंने ले लिया। अब तीनों फ्लोर पे एक भी रूम खाली नहीं। इवन मतलब रूम खाली थे बट उन्होंने हमें देने से इनकार कर दिया, बोल दिया कि सारे रूम बुक है।
तो हमने बोला कि आपके पास कुछ और खाली होगा आप वो दे दो। सेकंड फ्लोर में भी सारे रूम खाली है, थर्ड में भी इवन खाली है। तो उन्होंने बोला कि थर्ड में खाली है। उन्होंने मुझे हमें 2 रूम दिखाया। तो हम मतलब मैं और मेरा फ्रेंड देख रहे थे, तो हमने एक रूम रिजेक्ट करके एक दूसरा रूम हमने बहुत साइड वाला रूम ले लिया। हमें अच्छा लगा। पहले हमने उसको ओपन करके नहीं देखा था, हमने पहले वैसे नॉर्मली देखा और क्लोज करके हमने उसको डन कर दिया। देन हम अपने सामान को ऊपर लेके आ रहे थे लिफ्ट से। तो मैं सबसे पहले रूम खोला तो मैंने देखा कि रूम आप जब लेते हो कोई भी होटल में तो वो वेल मैनेज्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी जमी होती हैं। तो वहाँ पे इवन मैंने जैसे रूम खोला तो सारे पिलोज़ अपनी जगह से हटे हुए थे और क्या बोलते हैं सोफ़ा था वो भी मतलब सोफ़ा पूरा बिगड़ा हुआ था। तो हमें लगा शायद रूम साफ नहीं हुआ होगा। तो फिर मैंने वॉशरूम खोल के देखा। तो वॉशरूम का नल टूटा हुआ है, वॉशरूम टूटा मतलब बाथ टब था, बाथ टब भी टूटा हुआ था। तो मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया। तो मुझे ना बहुत अजीब-सा वहाँ पे पहले फ़ील हुआ। तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि आप ऊपर आ जा भाई करके। तो मैंने अपने फर्स्ट फ्रेंड को बुलाया तो वो पहले मुझे बोला कि तेरा साथ ये रात हो गई है शायद तेरे को उसके कारण डर लग रहा है। तो मैंने बोला हो सकता है करके, बट मुझे बहुत अलग नेगेटिव लग रहा था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुझे फ़ील हो रहा है। तो फिर हमने एक थर्ड फ्रेंड को बुलाया, वो आया। फिर उसने हमें बोला यार मुझे भी फ़ील हो रहा है। तो मैंने ये बोला जो सेकंड था कि देख हो सकता है मुझे हो रहा हो, इसे हो रहा हो, ठीक है? तो हम अब दोनों को एक साथ एक ही जगह पे नहीं हो सकता। फिर थोड़ी देर बाद हम चले गए, वो अकेले था रूम पे। देन उसको भी सेम चीज़ फ़ील होने लग गई। फिर हमने एक और लड़के को बुलाया, हम 5 लोग थे। तो हम जब चौथा बंदा आया, वो आते साथ ही हमें सीधा ये बोल दिया कि हम यहाँ रूम में नहीं रहेंगे, हम छोड़ रहे हैं। और फिर हुआ ये कि सारी लाइट ऑफ थी, तो हमने वार्ड बॉय को मतलब जो वहाँ पे रहते हैं रिसेप्शन में, हमने उनको बुलाया, हमने बोला कि आप लाइट ऑन करो। उन्होंने लाइट ऑन करके वो गए हैं और सारी लाइट अपने आप बंद चालू होने लग गई। तो हमें और डर लगा। भले हम 4-5 लड़के थे लेकिन एक डर अंदर पे था, मन पे वहम था कि कुछ तो है यहाँ पे हम फ़ील कर जिसको रहे हैं। नहीं देखो उससे ज़्यादा डर लगता हाँ, है। तो अब हम डर गए थे तो फिर उसके बाद हम रूम छोड़े, हम सामान को लिफ्ट में रखे, तो हम जैसे ही रूम क्लोज़ करे और लाइट बंद करके लिफ्ट के पास आए हैं, रूम की लाइट अपने आप ऑन हो गई, जिस रूम पे हम थे। और सारी लाइट जो कॉरिडोर की थी बंद हो गई, बस लास्ट लाइट रूम के बाहर वाली और रूम की लाइट चालू हो गई और वो अपने आप बंद चालू होने लगी। अब हम जैसे-तैसे वहाँ से निकले हैं और मतलब हमारी हालत खराब हो गई थी क्योंकि रात के लगभग 1 डेढ़ बज रहे थे और हमें होटल लेना था और इतने रात में शायद होटल नहीं मिलता। बट देन हमने फिर वहाँ से पीछे गए और फिर बहुत 3-4 हमने होटल देखे, फिर एक डन करके हम रूम पे आके मतलब हम डर के मारे जो सोए हैं, सुबह भी हम फिर लेट उठे। ये इंसिडेंट था और उसके बाद अभी जब मैं पढ़ने गया था तब ये चीज़ माइंड पे थी कि हमारे साथ वो हुआ तो मैं उस होटल के अराउंड आस-पास मैं घूमा भी हूँ। तो मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि वहाँ पे कार वग़ैरह पार्क्ड है और लोग हों। वहाँ पे हमेशा सिर्फ़ रिसेप्शन में 1 बंदा रहता था, 1 या 2 बंदे रहते थे, उसके अलावा पूरा होटल खाली। तो बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा है ये, श्रेयांश मैं बोलना चाहूँगी और मैं थैंक यू करती हूँ आपका इतना अच्छा कंटेंट लाने के लिए मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच। दोस्तों बस इतना ही था आज का पॉडकास्ट। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं।